सो अगर मैं 7th पॉइंट की बात करूं तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल जो रिले थी, मैंने बताया था कि एक करंट टाइप होती है, एक वोल्टेज बैलेंस टाइप। सो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ जो करंट डिफरेंशियल रिले है इसका ड्रॉबैक क्या है। इफ द इक्विपमेंट to be protected is far away, if the equipment protected is like transmission line, it is far away, then CTs are far away from one another, then the length of pilot wire is more. If the equipment to be protected is transmission line, then pilot wire length is more. अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, तो अगर मैं पायलट वायर का रेजिस्टेंस R रो L बाई A मानूं, देन द पावर लॉस क्या होगा, I² इंटू R। अब जो करंट है इन जनरल 5 एम्पियर है, सपोज रिले सेकेंडरीज में, सॉरी CT सेकेंड में, देन 5 का स्क्वायर इंटू R, और R बराबर क्या है, रो L अपॉन A। तो लेंथ बढ़ेगी तो ओवरऑल लॉसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन और अंडर एक्सटर्नल फॉल्ट, जो रिले ऑपरेटिंग क्वाइल है या रिले की जो सीटीज की सेकेंडरी है, उसमें लगभग 5 एम्पियर की करंट फ्लो करती है, तो उस दौरान जो है लॉसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये जो सिस्टम है ये वहाँ सुटेबल नहीं है जहाँ जो सीटीज के दोनों सीटीज जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये सिंपल जो है, अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट, इसके लिए ये जो सुटेबल है वो कहाँ सुटेबल है, जहाँ दोनों एंड जो है ज़्यादा दूर ना हो। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो कहाँ सुटेबल है, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर और बस बार, जहाँ जो एक दूसरे जो स्टार्टिंग एंड और जो एंडिंग एंड है उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं। जब डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगी तो पायलट वायर का जो रेजिस्टेंस है कम होगा, पावर लॉस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है यहाँ तक। सो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसके पहले पॉइंट की बात करूँ, ये सिस्टम वहाँ यूज होता है जहाँ जो सीटीज के दोनों हैंड हैं वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर हों। सो लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे तो वो क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है यहाँ तक। अब ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ जो होगी ज़्यादा होगी, स्टार्टिंग एंड और एंडिंग एंड की जो लेंथ है वो क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। इस लॉसेस ज़्यादा को कंपनसेट करने के लिए तो ये सिस्टम आया है। इस सिस्टम में क्या करते हैं हम, जो दोनों सीटीज हैं, दोनों सीटीज को अपोजिट में कनेक्ट करते हैं। हियर सीटीज आर कनेक्टेड in opposite so that during normal and external fault condition, अगर during normal or external fault condition the current through the overcurrent relay or operating coil is zero. Series are connected in opposite so that during normal and external fault condition IR is zero. When IR is zero, the power loss equals to 0 watt. डन यहाँ तक, 0 वाट, ये वाट लिखा हुआ। सो ये सिस्टम वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है। सो ये सिस्टम कम दूरी के लिए एप्लीकेबल है, ये बहुत दूरी के लिए एप्लीकेबल है जहाँ जो भी इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड है उसके दोनों एंड जो है फार अवे हो। ये वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड जो है उनके दोनों एंड जो है एक दूसरे के नियर है। ठीक है। तो ये पहले पॉइंट की बात हुई। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट की बात करूँ, सेकंड पॉइंट की यहाँ मैं बात करता हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सीटीज हैं, सीटीज आर आयरन कोर। Here the CTs are iron core, but here the CTs are air core. The second difference. Third difference is, अगर थर्ड डिफरेंस में देखें यहाँ रिस्ट्रेनिंग कॉइल है बट यहाँ रिस्ट्रेनिंग कॉइल नहीं है। सो रिस्ट्रेनिंग कॉइल इज रिक्वायर्ड। रिस्ट्रेनिंग कॉइल इज रिक्वायर्ड। अब क्यों लगाते हैं मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। नो रिस्ट्रेनिंग, नो रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड। डन। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या है, डिफरेंस की बात करें। हियर वन ऑपरेटिंग कॉइल इज रिक्वायर्ड, वन ऑपरेटिंग कॉइल इज रिक्वायर्ड।
यहां से अगर डायग्राम में देखें तो 2 ऑपरेटिंग कॉइल की रिक्वायर्ड, 2 ऑपरेटिंग कॉइल इज रिक्वायर्ड। डन यहां तक। आगे अगर मैं बात करूं, डिफरेंस की बात करूं, तो 2 ऑपरेटिंग कॉइल, रिस्ट्रेनिंग कॉइल एंड आई थिंक एप्लीकेशन भी हो गया है। तो दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन द करंट डिफरेंशियल रिले एंड द वोल्टेज बैलेंस रिले। सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या देखा? कंस्ट्रक्शन में हमने देखा हमें सीटीज की ज़रूरत है। सीटीज नॉर्मल कंडीशन में या आइडियल कंडीशन में सिमिलर होते हैं, बट प्रैक्टिकल सिस्टम में डिफरेंट होते हैं। देन वी रिक्वायर द पायलट वायर, रिस्ट्रेनिंग कॉइल, ऑपरेटिंग कॉइल एंड नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा है कि जो डिफरेंशियल रिले जो है वो 2 टाइप की होती है। अगर मैं लास्ट पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँ जो इसका डिफरेंशियल रिले के कंस्ट्रक्शन से, तो एक पॉइंट मुझे और याद आ रहा है, वो ये है आपका कि जो डिफरेंशियल रिले है इन जनरल वो किस टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ करती है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर के पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो अगर मैं 8th पॉइंट की बात करूँ, दिस रिले uses balanced beam type structure, ठीक है। सो आई थिंक इन 8th पॉइंट की हेल्प से जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। और हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस डिफरेंशियल रिले के? ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, देन प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन और एडवांटेज मैंने बता ही दिया है कि ये जो रिले है एक यूनिट प्रोटेक्शन सिस्टम रिले है, जिस पर्टिकुलर फॉल्ट के लिए या इंटरनल जिस जोन के लिए लगाई जाएगी उसी जोन के लिए काम करेगी। दैट्स वाई दूसरा एडवांटेज इसका बनता है सेलेक्टिविटी। एंड कंस्ट्रक्शन देख लिया है और ड्रॉबैक भी समझ लिया था। अब जो लास्टली रह गया है इस रिले में वो रह गया है आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट लेक्चर है उससे हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक डिफरेंशियल रिले से रिलेटेड थ्योरी, डेरिवेशन, जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट वगैरह था सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। सो न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हैं अपना।